Hello students, this is Shreya Jabi welcoming YouTube Passion English Academy. Today I about objective question of first chapter of your pro section Indian Civilization and Culture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये जो चैप्टर है इसे किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जॉन डन, एंटन चेकव. तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है. यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन. गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1869, 30 मार्च 1848, 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और गुजरात में पोरबंदर में हुआ था. ओके. Now the third question is, which of the following is the autobiography of महात्मा गांधी? Dear students, मैं आपको ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग पहले बता चुकी हूँ. तो यानी नीचे जो नाम दिया गया है इनमें से कौन महात्मा गांधी की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ग्लास कैस्टल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, द विंग्स. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज़ द राइट आंसर. उनकी ऑटोबायोग्राफी यही है, ऑप्शन नंबर सी. ओके. सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है, विच टाइप ऑफ प्रो स्पीसीज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये जो चैप्टर है इसका टाइप क्या है? इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी और मैं फिर से बता रही हूँ. स्टोरी, स्पीच, एसे, ड्रामा. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी एसे इज़ द राइट आंसर. यानी कि ये जो चैप्टर है ये लेख है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड. यानी इनमें से कौन सी पत्रिका जो थी वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी, यानी महात्मा गांधी उनसे जुड़े हुए थे? यंग इंडिया, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया, द विंग्स. तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, यानी कि यंग इंडिया, यानी कि वो यंग इंडिया से जुड़े थे. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, who wrote the famous book The Decline and Fall of Roman Empire. यानी ये जो बुक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इसे किसने लिखा है? महात्मा गांधी, एडवर्ड गिवन, H.E. बेट, विलियम शेक्सपियर. तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी इसे लिखा है एडवर्ड गिवन ने. नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन. यानी कि गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इजी टू गेट, ए न्यू थिंग, ए लवली ऑब्जेक्ट. तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है डिफ़िकल्ट टू फाइंड इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू. डियर स्टूडेंट्स, ये एटिक सिविलाइजेशन का जिक्र आपकी बुक में किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्टिव सेट में इसको ले लिया है. तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? चाइना से, रोम से, इंडिया से, ग्रीक से. तो ये ग्रीक से बिलोंग करती थी. ओके. नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ. सभ्यता जो है वो ऐसा पहलू है जो मनुष्य को क्या बताता है? हेल्प, वर्क, ड्यूटी, नीड. यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ड्यूटी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु वाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन. यानी कौन एक राजनीतिक
नेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंटन चेखव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी महात्मा गांधी इज राइट आंसर, यानी वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। नाउ द 11th क्वेश्चन इज व्हाट वाज आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो किससे संतुष्ट थे? सिटीज थे, टाउन्स थे, स्मॉल विलेज से, चाउल से। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल विलेजेस यानी छोटे गांव से वो संतुष्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज आवर एंसेस्टर एंजॉय रूल, हमारे जो एंसेस्टर थे वो किस तरह के रूल एंजॉय करते थे? तो नोबल, होम, फाइन, नाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो महिमा है वो कैसी है? मूवेबल, ग्लोरियस, इमूवेबल, ब्यूटीफुल। तो आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि इंडिया की जो महिमा है वो इमूवेबल है, यानी कि बदलने वाली नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, भारतीय सभ्यता किस चीज़ को पूछती है? कैरेक्टर, मोरालिटी, गुड कंडक्ट, इमोरलिटी। तो भारतीय जो है वो मोरालिटी को पूछते हैं यानी कि नैतिकता को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज I believe that the civilization India has evolved is not to be retained in the world. This line has been taken from, यानी ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम, आई हैव अ ड्रीम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये सही आंसर है, ये राइट आंसर है। Now question number 16 is what does the western civilization propagate, यानी जो पश्चिमी लोग हैं या पश्चिमी सभ्यता किस चीज़ का प्रचार प्रसार करती है? इमोरलिटी, मोरालिटी, मेंटलिटी, एक्टिविटी। तो आपका जो आंसर नंबर ए है वो सही आंसर है, यानी कि इमोरलिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज गांधी जी से दैट माइंड इज ए डस्ट एज, गांधी जी का कहना था कि दिमाग जो है वो क्या है? रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बुक, रेस्टलेस बडी, रेस्टलेस बनी। तो आपके बुक के हिसाब से, आपके बुक के अकॉर्डिंग से आपका जो आंसर नंबर 1 है यानी रेस्टलेस बर्ड, ये जो है ये सही आंसर है। यानी उनके कहने के हिसाब से मन जो है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है, बेचैन चिड़िया की तरह। Now the 18th question is who were pharaohs, pharaohs कौन थे? तो रूलर ऑफ इजिप्ट, रूलर ऑफ रोम, रूलर ऑफ जापान, रूलर ऑफ ग्रीक। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है रूलर ऑफ इजिप्ट इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन डैश डैश फॉर इंडिया, पश्चिमी सभ्यता भारत के लिए क्या है? वांट, लिविंग, रून, प्रोग्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बर्बादी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज एडवर्ड गिवन इज एसोसिएटेड विथ, एडवर्ड गिवन कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से, रसिया से, स्वीडन से, अमेरिका से। तो वो बिलोंग करते थे इटली से। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गांधी जी डाइड ऑन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1948, 30 जनवरी 1948, 30 मार्च 1948, 30 मई 1948। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 30 जनवरी 1948, यानी कि उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। तो हमारा प्रो सेक्शन का जो पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था वो यही ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो चल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।